मध्य प्रदेश के सीधी से सतना आ रही यात्रियों से भरी बस बाणसागर नहर में गिर गई। बस में सवार 41 लोगों के शव आपको बता दें निकाले जा चुके हैं। 7 यात्रियों को बचाया गया है, लेकिन कुछ यात्रियों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। बस में तकरीबन 60 लोग सवार थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। ये एक और अपडेट आपके लिए। मृतकों में ज्यादातर छात्र, महिलाएं और बुजुर्ग। आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज की परीक्षा के लिए छात्र बस में सवार होकर सतना जा रहे थे और ये कहा जा रहा है कि छात्रों को जल्दी थी परीक्षा हॉल तक पहुंचने की और इसीलिए ड्राइवर ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया था। लेकिन इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। नहर में पानी का बहाव भी तेज था, इस वजह से रेस्क्यू टीम जलस्तर कम होने का इंतजार कर रही थी। डैम का पानी रोकने के बाद रेस्क्यू का काम शुरू किया जा सका। बस जबलानाथ परिहार ट्रेवल्स की थी और कमलेश्वर सिंह बस के मालिक बताए जा रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में सीधी से सतना जा रही थी ये बस, जो कि नहर में गिर गई। दोनों जगहों के बीच 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नहर में ये गिरी बस। 30 फीट गहरे बाणसागर नहर में ये बस गिरी है। प्रशासन ने नहर का पानी कम कर तब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। बस में 60 लोग सवार बताए जाते हैं। लोगों में बुजुर्ग, महिलाएं और छात्र शामिल थे। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र जहां पर यह हादसा हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मुआवजे का ऐलान किया है। 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीधी में हुए बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज के अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने कैबिनेट की बैठक को रद्द किया, वहीं गृह प्रवेशम का कार्य भी उन्होंने स्थगित कर दिया। सीएम शिवराज सिंह ने हादसे के शिकार हुए लोगों के लिए, हमने आपको बताया, 5-5 लाख रुपयों के मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर वो प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हादसे की खबर मिलने के बाद से ही उनका मन व्यथित है। कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। घटनास्थल पर डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, समस्त व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव का भी हर संभव प्रयास किया गया और अब भी कोशिश जारी है। पहली प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य की है और इसलिए कैबिनेट की बैठक भी स्थगित की है। वहां प्रशासन के संपर्क में हूं और लगातार बात कर रहा हूं। घटना बहुत दुखद है, लेकिन जो बेहतर प्रयास हो सकते हैं उनमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे हैं, हमारी तरफ से हर संभव कोशिश की गई, जिन्हें बचाया जा सकता था बचाने की हर संभव कोशिश हमारे प्रशासन ने की है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा ने बात की। हमारे साथ बात करने के लिए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। गोविंद सिंह राजपूत जी, आज जिस तरीके की घटना देखने को मिली है, क्या शुरुआती जांच में सामने आया है कि किस तरीके की से ये घटना घटी है? क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, सुबह सुबह हम लोगों को घटना की जानकारी हुई। बताया गया कि बस तो सुबह बहुत ज़्यादा बस में लोग नहीं थे, लेकिन कोई परीक्षा थी, परीक्षा की, रेलवे की परीक्षा के इससे और क्रिकेट का कोई कार्यक्रम था, इससे बच्चे ज़्यादा बैठ गए उसमें। तो जो भी घटना घटी, हम सब घटना से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपया की घोषणा की है कि सारे लोगों को सहायता राशि दी जाए। ये भी निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। गाड़ी का परमिट हमने निरस्त कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए हैं। क्या ऐसा भी है कि ये जो बस चालक था, इसने दूसरे रूट को ले लिया था, जो मेन रूट होता है उस रूट को छोड़ करके, और उसके बाद नहर वाले रूट को इसने बस अभी प्राथमिक दृष्टया में किसी ने बताया, पूछा कि भाई कोई झुरिया घाटी है, वहाँ से जाम था, इसलिए उसने मात्र 5-7 किलोमीटर का टर्न लिया था, ऐसा मुझे पता लगा। लेकिन हमने डिप्टी टीसी को भेजा है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा है कि आप वास्तविकता क्या है जांच का पता करो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो एक बार फिर से आपको अपडेट दे देते हैं। 41 लोगों के शव मिल चुके हैं, 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 60 लोग सवार बताए जा रहे थे बस में। अभी 12 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे सहयोगी संजय लोहानी की रिपोर्ट देखिए।
महज 7 किलोमीटर के फेरे को बचाने के चक्कर में ये बस आज इस दूसरे रूट से डाइवर्ट होकर सतना के लिए रवाना हुई थी। और जैसे ही ये यहाँ पर हमारे बगल में आपको जगह दिखाते हैं, वो घटना स्थल दिखाते हैं जहाँ पर तमाम अभी आला अधिकारी और प्रशासन और मंत्री के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस जगह पे यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये बस है, यहाँ से बस इस सड़क में आई थी और ये बस इस जगह से यहाँ पे जंप की थी इस बस ने यहाँ पे सड़क में, और इस बस सीधे यहाँ से इस नहर में चले गई थी। ऐसा लोगों का कहना है कि जो बस थी इस डाइवर्ट रूट का, जो मैं आपको सड़क दिखाना चाहता हूँ, ये सड़क थी, इस यहाँ पर सड़क खराब थी, इस सड़क में यहाँ पे से जंप की है और यहाँ से सीधे ये डिवाइडर को तोड़ते हुए बस यहाँ से आपके सीधे नहर में जाके समा गई थी। ये आप यहाँ पे निशान देख सकते हैं जहाँ से बस सीधे अपने नहर के अंदर गई थी। उसके बाद ये बगल में जो बस्ती है, यहाँ के कुछ लोग आकर जंप करके जो बस में लोग थे उनको बचाने में कामयाब हुए। हालांकि उनकी संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन जो बस के अंदर फंसे रह गए लोग थे, नहर में थे, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और उनको बचाया नहीं जा सका। तो बड़ी संख्या में छात्र सवार थे और उन्हें परीक्षा हॉल में जल्द पहुंचाने के लिए दरअसल ड्राइवर ने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया था। सतना के एसपी ने इस घटना को लेकर और डिटेल्स दिए। सीधी से सतना की तरफ जा रही थी बस, जो इन्फॉर्मेशन मिली है करीब 7:40 के आसपास बस अनकंट्रोल्ड होके इस मेन नदी इसमें नहर में गिरी है। इसमें अभी तक 38 डेड बॉडी रिकवर हुई हैं, जिसमें 16 डेड बॉडी महिलाओं की, 20 पुरुष की, एक बालक का है। बाकी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ संभावना 1-2 डेड बॉडी और मिल सकती है। तो एसपी ये कह रहे हैं कि संभावना है कि और डेड बॉडीज मिल सकती हैं। उस समय क्या हुआ, प्रत्यक्षदर्शी बयां कर रहे हैं। हम लोग घर में थे, यहाँ से गाड़ी गई तो अपना वहीं पर कहीं वहाँ से गिर गई, तो हम लोगों ने देखा, जैसे गिर गई तो हम लोग यहाँ से दौड़े, फिर वहाँ नहर में कूदे, हम लोग निकाले उनको। कितने लोगों को निकाला तुम लोगों ने? हम लोगों ने 9 लोगों को निकाला है। ये 7:35 7:40 में बस आई। हमने सोचा पंचवती आ रही है, आज कितनी फास्ट में आ गई। उसमें लिखा था सतना बस। अपनी गाड़ी निकाल के मैं साइड में लगा के पहुँचते थे रामबन जाने के लिए, तभी वो घुस गई। तो हम लोग धाए इधर से, तो 8-10 लोगों को हम लोग निकाले। तो पूरी बस अंदर चली गई? पूरी बस अंदर चली गई। तेज रफ्तार में थी, कैसे गिरी आप? ये करीबन 30-35 की रफ्तार में थी, ओवरटेक में गिरी थी। तो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि ओवरटेक करने के चक्कर में बस गिरी है। मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा इस वक्त और इन्फॉर्मेशन के साथ। राहुल, 41 लोगों के शव बरामद किए गए, 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कुल 60 लोग सवार थे। एक तो जो मुसाफिर थे उन्हें लेकर आपके पास और क्या अपडेट है, और शुरुआती जांच क्या कह रही है कि शॉर्टकट के तहत ड्राइवर ने रूट बदला और ओवरटेक करने के चक्कर में ये बस गिरी? देखिए, जो शुरुआती जांच है, जो अभी शुरुआती जांच यहाँ पर हुई है कि जो झुर्रिया घाटी की तरफ जाम होने की वजह से इस ड्राइवर ने अपने रूट को बदला था, और रूट बदल करके जो संकरा रास्ता है, जो नाले की तरफ से नहर की तरफ से होकर के रास्ता जाता है, उस रास्ते को इसने लिया था। स्पीड भी ज़्यादा थी, जो कि जांच यहाँ पर आखिर में किया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी जांच के लिए दिया गया है, मजिस्ट्रियल जाँच के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आखिर में क्या कारण था, हादसे के लिए के पीछे क्या कारण था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि कई चीजें यहाँ पर है कि यहाँ पर जांच के दायरे में आनी चाहिए कि यहाँ क्या ये जो बस थी इसका परमिट पूरी तरीके से, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जब भी यदि दिया जाता है ARTO के द्वारा, तो क्या फिटनेस सर्टिफिकेट इसका सही था कि नहीं, रिन्यूअल था या नहीं था। उसके अलावा क्या ओवर स्पीडिंग थी, क्या इसने क्षमता से ज़्यादा यात्रियों को यहाँ पर बैठा रखा था, क्या ड्राइवर ट्रेंड था या नहीं था, क्या ड्राइवर ने कहीं ड्रिंक तो नहीं किया था। इन सभी चीज़ों की यहाँ पर अभी जांच का दायरा है, जांच यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो शुरुआती जांच यहाँ पर अभी सामने आया है कि झुर्रिया घाटी की तरफ जाम होने की वजह से इसने दूसरे रास्ते को डाइवर्ट किया था, दूसरे रास्ते को लेकर के, और जो 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता, क्योंकि उसको करते हुए कनेक्टिंग रास्ता था ये, उस रास्ते को इसने लिया था। यहाँ जांच अभी किया जा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि 41 डेड बॉडी यहाँ से निकली है, 7 जो जिंदा लोग वहाँ से निकले हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 से 16 किलोमीटर का जो दायरा है पूरा नाले का, उसका जो नहर का, उस नहर के रास्ते को पूरे उसको सैनिटाइज किया जा रहा है SDRF की तरफ से। वहाँ पे पूरी छानबीन की जा रही है कि आखिर में यदि कोई भी कहीं सर्वाइवल और भी किसी का ना हो, या उसके अलावा जो बॉडीज़ उनको भी कहीं वहाँ पे देखी जा रही है SDRF की टीम के द्वारा और गोताखोरों के द्वारा भी।
तो अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल के लिए तो अभी चलेगा। बस को निकाल लिया गया है वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर जांच के दायरे को बढ़ाया गया है, जांच को यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी इस पे जांच के लिए लगे हैं और मिनिस्ट्रियल जांच के लिए भी यहाँ पर किया जा रहा है कि आखिर में किस तरीके से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। जी, सवाल ये भी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का कोई सफाई या कोई वर्जन अभी तक सामने आया है? और कुल मिलाकर इस बस की कैपेसिटी कितनी थी, उसे लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? ओवर क्राउडेड थी बस, ओवर स्पीड की वजह से हादसा हुआ? देखिए, जो अभी तक जो इसकी कैपेसिटी आई है 60 की कैपेसिटी थी इसकी बैठने की, जो अभी तक जानकारी मिली है। और बस का जो सीधे तौर पे, क्योंकि कई पैमाने होते हैं, जब भी यदि बस रोड पे उतारी जाती है तो उसके कई पैमाने होते हैं कि आपको बस के चलाने के लिए जब परमिट दी जाती है तो उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट से, सेफ्टी इक्विपमेंट से, साथ में ड्राइवर की किस तरीके का स्किल है उन सभी का, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जब किसी को दिया जाता है, वो भी हेवी व्हीकल का लाइसेंस दिया जाता है, तो उसके बाकायदे जांच के बाद उसके किस तरीके से वो चलाना जानता है या नहीं जानता है, किस तरीके का उसका स्किल है, उन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पर जो अभी शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत में एक ही चीज़ केवल ये आ रहा है कि ये बस ने इसने दूसरे रूट को लिया था, संकरा रास्ता था, उस रास्ते को इसने लिया था। 7:30 बजे सुबह की घटना ये है ये। और यहाँ ओवर स्पीडिंग भी इसकी सामने आ रही है कि ओवर स्पीडिंग उस संकरे रास्ते में ये ओवर स्पीडिंग कर रहा था, इस वजह से इस तरीके की घटना हुई है। तो तमाम चीजें हैं जो कि यहाँ पर अभी जांच के दायरे में है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस समय जांच के दायरे में है। राहुल, फिलहाल इन अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपके पास आएंगे अपडेट्स के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.